गौस पाक फरमाते हैं कि तुम लोगों के बीच मजमा में जो अल्लाह 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 करते हो, तो जाहिर सी बात है ये हमारी एक पब्लिक लाइफ है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तुम तन्हाई में जाओ उस वक्त तुम देखो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो। अगर उस वक्त तुम अपने अल्लाह के करीब हो तो फिर समझ जाओ कि तुम अपने दावे में सच्चे हो। तुम अपने दावे में मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए, बहैसियत मुसलमान हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। हमें तो फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने कायनात को निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया में निज़ाम अमन को कायम किया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने रास्ता चलने का तरीक़ा हमें बताया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक की तालीम हमें अता फरमाया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे फरमा के माओं की अज़मत और माओं के रुतबा के बारे में हमें बताया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने बेटियों की आबरू और बेटियों की इस्मत को बहाल किया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने एक बाप की दुआ उसके बेटे के हक़ में ऐसी करार दिया कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक़ में हुआ करती है। दुनिया की वो आज ज़रूरत है उसी निज़ाम मुस्तफ़ा की कि जिस निज़ाम पे अगर हम अमल करें तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे हम कामयाब होंगे। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि किसी भी मज़हब के मानने वाला कोई शख्स क्यों ना हो, बहैसियत इंसान उसके लिए भी ज़रूरी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ज़रूरत है। उन्होंने जो निज़ाम एस्टेब्लिश किया उस निज़ाम को नाफिज करने की ज़रूरत है। आइए ज़रा गौर कीजिए, आज अपनी सोसाइटी का जायज़ा लीजिए, आज आप अपने मुआशरे को देखिए। आज हर घर में बेचैनी का माहौल है, हर शख्स बेचैन है, किसी तरह का कोई सुकून नहीं है साहब। पैसे तो 5,000 रियाल भी आ रहे हैं, किसी का बेटा दम्माम में है, कोई जिद्दा में है, कोई जुबैल में है, कोई ताइफ में है, कोई कसीम में है, कोई यम्बू में है, कोई हायल में है, कोई बदर में है। चूँकि सीवान के लोग ज़्यादा सऊदी अरब या दुबई के इलाके में ज़्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली चूँकि लोग कमज़ोर हैं तो हमें जाना भी पड़ता है। तो 5,000 या 10,000 रियाल हमारी क्यों ना सैलरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ नहीं है। और आज हालत यह है कि बेचैनी का माहौल है। अब सुकून कहाँ से आए, हर शख्स सुकून की तलाश में है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, हमने इस दौर में, इस 2025 में जिन चीज़ों को अपना स्टेटस करार दिया है, वो चीज़ तो हमारा स्टेटस ना, वो चीज़ें कल थी ना आज वो स्टेटस हैं। अब कुछ लोगों ने समझा कि सुकून नाम है कि हाथों में आईफोन आ जाए, कुछ लोगों ने समझा कि स्मार्टफोन आ जाए, कुछ लोग लाखों का टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने समझा कि लिनन का कुर्ता पहन ले यही हमारा स्टेटस है, एडिडास का जूता पहन ले यही हमारा स्टेटस है। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से, और कुछ लोगों ने ज़ात बिरादरी की बात की तो लोगों ने समझा कोई शेख हैं तो कोई पठान है तो कोई अंसारी हैं तो ये हमारा स्टेटस है। मैं कहना चाहता हूँ ये सब हमारा स्टेटस नहीं है। हमारा स्टेटस तो एक है कि हम सब के सब गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम सब के सब हुजूर के गुलाम हैं। भाग पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू, आज भी ज़रूरत ये है कि हम उसी ज़िंदगी उसी निज़ाम को देखें और मदीने की उस सोसाइटी को देखें कि जहाँ हुजूर ने सहाबा की तरबियत की है और फिर सहाबा ने अपने बाद ताबईन की तरबियत की है। आज हमारी सोसाइटी में नौजवानों की कमी नहीं है, हमारे पास यूथ पावर मौजूद है, हमारे पास उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 29 साल के बीच जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी 19 से लेकर 29 के बीच ये 10 साल की का जो दौरानिया होता है, ये 10 साल की जो दहाई होती है, इस उम्र के बच्चे हमारे सामने ज़्यादा मिलते हैं। या फिर 13 साल से लेके 19 साल के भी बच्चों की, नौजवानों की हमारे पास कमी नहीं है। तो 13 से 19 के बीच को टीनेजर कहा जाता है और 19 से 29 और 30 के बीच के जो नौजवान वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आज उन नौजवानों की वजह से हमारे मुक़द्दसात की तहक़ीर हो रही है, आज उन नौजवानों की वजह से हमारे शायर का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आज उन नौजवानों की वजह से इस्लामी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
काश के हमारे नौजवानों को मालूम होता। मैं बार बार कहता हूँ और डॉक्टर इकबाल को कोट करता हूँ कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डाल देते हैं कमन, या मोहब्बत मुझे उन जवानों से है शबाब जिसका वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग और जर्ब हो कारी। काश के नौजवानों को मालूम होता। आज हमारे नौजवान फजूल काम में अपने वक्त को गुजार रहे हैं, पबजी में वक्त उनका बर्बाद हो रहा है, फ्री फायर में वक्त उनका जाय हो रहा है, और रील के इतने एडिक्ट हम हो गए हैं। नौजवानों की बात तो छोड़िए, असलम साहब किबला मस्तान जी, आज तो 6 साल की बच्चियां रील्स बना रही हैं, 10 साल की बच्चियां रील्स बना रही हैं, और रील के हम एडिक्ट हो चुके हैं। अब मुझे बताइए, हमने सेल्फी लिया, अपलोड किया, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, और कितने लोगों ने शेयर किया। सिर्फ हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। काश कि हम इन चीजों पे गौर करते साहब। और आज इस रील लाइफ ने हमारे रियल लाइफ के वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया है। रील लाइफ की वजह से रियल लाइफ अजीरन हो गई है। रील लाइफ में जो ग्लैमर होता है, रील लाइफ में जो हुस्न होता है, रियल लाइफ में जो खूबसूरती होती है, नौजवान ये समझता है कि रियल लाइफ में भी वो चीजें मिल जाएंगी, पर रियल लाइफ में मेहनत है, रियल लाइफ में अमली जिंदगी में मशक्कत है, अमली जिंदगी में कुर्बानी है। तो मैं कहना आप हजरात से चाहता हूं, हमारे नौजवान अपनी तरजीहात को समझने की कोशिश करें। पहली तरजीह तो उनकी होनी चाहिए ये कि हर वक्त अल्लाह का खौफ उनके सीने में मौजूद रहे। अल्लाह 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 बस, बाकी हवस खशियत रब्बानी से उनका दिल धड़के। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एड्रेस कर रहा हूं और आपको खिताब कर रहा हूं। ये मत समझिए कि आपकी तादाद कम है, या सीवान के एक इलाके में आप, हालांकि शहर से करीब ये इलाका है, लेकिन एक ये रामपुर गांव में आप बैठे हैं, बस चंद लोग सुन रहे हैं। नहीं, बल्कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, कल पूरी दुनिया देखेगी। मैं अर्ज आपसे करना यह चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, खशियत रब्बानी से आपका दिल धड़के। आप अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाइए, और तन्हाइयों की पाकीज़गी के लिए अभी जो खतीब मेरे बाद आ रहे हैं, अल्लामा शहरयार साहब किबला, उनकी तकरीर एक मुअस्सिर ये दवा साबित होती है। वो तन्हाइयां उससे हमारी पाकीज़ा होती हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपकी प्राइवेसी को चेक करूं, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपके स्मार्टफोन के कोड पासवर्ड मांगूं, या मैं आपके मोबाइल फोन के गैलरी का पासवर्ड मांगूं। लेकिन याद रखिएगा, पूरी रात गैर महारिम से जो चैटिंग हम कर रहे हैं, कोई तो है जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वही खुदा है। और याद रखिएगा, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत के दिन जिस जबान से मैं बोल रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला इस जबान पे मुहर लगा देगा। हाथ की उंगलियां और उंगलियों के पोरे बोलेंगे, जो चीजें बोलने वाली नहीं है वो सारी चीजें बोलेंगे। इसलिए अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा कीजिए। और मेरे गौस पाक, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सैयदना सरकार शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे गौसे आजम। और मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि हमारे गौसे आजम, इसलिए हमारे गौसे आजम कि मेरे इमाम ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शाहनवाज भाई, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे गौस पाक क्या फरमाते हैं। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, उनकी तकरीर का उस जुमले को मैं अपनी जबान में पेश कर रहा हूं। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि तुम लोगों के बीच मजमा में जो अल्लाह 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 करते हो, तो जाहिर सी बात है ये हमारी एक पब्लिक लाइफ है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तुम तन्हाई में जाओ, उस वक्त तुम देखो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो। अगर उस वक्त तुम अपने अल्लाह के करीब हो, तो फिर समझ जाओ कि तुम अपने दावे में सच्चे हो, तुम अपने दावे में सही हो। आज हर शख्स अपना मुहासबा करे। मैं आपका जिम्मेदार नहीं, या आप मेरे जिम्मेदार नहीं, लेकिन हर शख्स अपना तो जिम्मेदार है। आप अपना मुहासबा कीजिए, अपने घर के लोगों को देखिए। हुजूर फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप सब के सब जिम्मेदार हैं। आपके अंडर में जो लोग हैं, जिनकी निगहबानी आप कर रहे हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कयामत के दिन आपसे सवाल होगा। यार जरा गौर तो कीजिए, हमारे कहने पे कम चीनी की चाय बन सकती है मेरे
मेरे घर में, हमारे कहने पे कम मसाले की सब्जी बन सकती है, तो क्या हमारे कहने पे फजर के वक्त मुसल्ला नहीं बिछ सकता? क्या हमारे कहने पे हमारी बहन बेटी पर्दे की पाबंदी नहीं कर सकती? इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी कौम की बेटियों से, अपनी माओं से, अपनी बहनों से, और आप हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरी बेटियां आई हैं, मेरी बहनें भी तशरीफ लाई हैं और आप हजरात भी मौजूद हैं। आप जितने हैं पर गौर से आप सुन रहे हैं, मैं कहना यह चाहता हूं आप हजरात से कि हम अपने घर को भी देखें, घरेलू माहौल को देखें और अपने घर को देखें और खुद अपनी जिंदगी को देखें और एक ऐसे मुआशरे की तश्कील करें। काश कि हम ऐसी सोसाइटी बनाते कि जिस वक्त एक बच्चा आंख खोलता तो अपने अब्बू जान को फजर के मुसल्ले पर देखता। काश के ऐसा माहौल बनाते, एक बेटी आंख खोलती तो अम्मी को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देखती। काश के ऐसा हम माहौल बनाते कि छोटा भाई बड़े भाई को नमाज की तैयारी करते हुए देखता, उसका देखता कि मेरा भाई रात की तन्हाइयों में खौफ खुदा से आंसू बहाता है। हम कहां से किन नौजवानों की मिसाल पेश करें और कहां की बात करें। आज आपकी उम्र 27-28 या जितनी हो, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, मोहम्मद इब्न कासिम एक 17 साल का जवान है, दिन में मैदाने जंग में है और रात में अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसकी रातें जो शबे दीजोर के तन्हा ये सन्नाटे में जब पूरी दुनिया दादे ऐश दे रही है, तो मोहम्मद इब्न कासिम का मुसल्ला बिछ रहा है और पेशानी जमीन पर रख के अपने मौला को मनाने की कोशिश कर रहा है। उम्र कितनी है? उम्र सिर्फ उनकी 17 साल है। 11:57 हो गए, सिर्फ 2 मिनट मेरे पास बाकी है, गौर से सुनिएगा। अब ये 17 साल का नौजवान जिसने इंडिया की धरती पे इस्लाम का परचम लहराया, जरा उस नौजवान को देखिए। ये कौन है? ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। जब इन्होंने शहादत का जाम नोश किया तो इनकी उम्र कोई 50 और 100 साल नहीं थी, बल्कि 20 साल की उम्र थी। सैयदुश शुहदा फिल हिंद हैं, हिंदुस्तान के शहीद आजम हैं और बहराइच शरीफ हमारी जान का हिस्सा है, इसलिए कि वहां पे हमारे ईमान की वहां पे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हजरत सैयद सालार मसूद गाजी वहां पे लेटे हुए हैं। बहराइच शरीफ गंजे शहीदा है, तो बहराइच शरीफ के मामले में हम किसी भी मामले में कंप्रोमाइज तो कर सकते हैं, पर सैयद सालार मसूद गाजी के मामले में क्यों करेंगे हम कंप्रोमाइज? वो हमारी निशान, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, वहां पे वो मौजूद है। 20 साल की उम्र है, जरा उनकी जिंदगी को देखिए। अगर आपको देखना है ना, उस नौजवान को देखिए जिसे दुनिया सुल्तान मोहम्मद अल फातिह के नाम से जानती है, कि जब उन्होंने इस्तांबुल को फतह किया, कुस्तुनतुनिया को, उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। आप हैरान हो जाएंगे, ये कौन है? ये कुतैबा इब्ने मुस्लिम हैं। ये कौन है? यूसुफ बिन ताशकीन हैं। ये कौन है? मूसा बिन नसीर हैं। ये कौन है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। ये कौन है? नूरुद्दीन जंगी हैं। ये कौन है? शमसुद्दीन अल्तमश हैं। ये कौन है? शेर मैसूर टीपू सुल्तान हैं। ये कौन है? औरंगजेब आलमगीर हैं। तो मैं अपने नौजवानों को 11:59 पे आखिरी जुमला दे रहा हूं कि काश कि आप अपनी तारीख को पढ़ते। जब आप अपनी तारीख को पढ़ेंगे, जब भी आप एक तारीखी नौजवान बनेंगे, एक इनकलाबी नौजवान बनेंगे। इसलिए ये ट्विटर, हैशटैग और ये क्या क्या सोशल मीडिया के सोर्सेस, आप इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो वक्त बचे अपनी तारीख का मुताला कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपनी तरजीहात को समझिए, अल्लाह का खौफ सीने में बसाइए, अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाइए, अपनी फिक्र को पाकीज़ा, ख्याल को पाकीज़ा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।